बिल पास करे, जब बैठक नहीं बुलाई, विपक्ष को बहस नहीं करने दी, और अब जो इन्हें रद्द करने पड़ रहे तो वैसे चिल्लाए जा रहे, बौखला रहे। हालत ज्यादा खराब हो रही। जब आदमी दिमागी रूप से पीड़ित हो जाता है तो ऐसी समस्याएं होती हैं। हम सवाल किससे करेंगे? हमें किससे हक है करने का भाई? हमें उससे हक है, नतमस्तक है जिसके सामने देश का मीडिया चौथा स्तंभ कहे जाने वाला, जिसके हाथ में सत्ता है, पावर है, पावरफुल है, उन्हीं से तो कहेंगे। और उनसे कहते हैं तो मुकदमे लेकर अपने घर चलते हैं। कांग्रेस ने वो दिया जो दूध यूं पक रहा है ना, जिसे भाजपा वाले मलाई खा रहे, वो कांग्रेस ने दिया। देश में सुई ना बनाई, गाड़ी का सपना कांग्रेस, ये जिन रोडन पे घूम रहे हैं सब राजीव गांधी जी की देन है। ये मत बताओ कांग्रेस ने कुछ दिया है? काय को लगेगा? ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ रही सरकार? हमें भी पता है, एसी में बैठे रहे, 2 साइन करने पड़ा, बात खत्म। नरसंहार करे इन्होंने। और हाथरस कहाँ है, उन्नाव कहाँ, बरेली कहाँ, मुरादाबाद का, सारे उत्तर प्रदेश और भारत में ही है। कहाँ जा रहे? कौन जा रहे? मीडिया तक को नहीं जाने दिया था, मीडिया तक को हाथरस कांड में 11 महीने पहले एक चैनल बखान करता था खालिस्तानी पाकिस्तानी के, तो बता दिया इन्होंने क्या करना। अब हमें पता हमें क्या करना। चुनाव है 2022 में, ठीक है, ये कुछ कर लो, चाहे विपक्ष गठबंधन की सरकार बना ले, अगर कोई अकेले भी नहीं बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी 2022 में, लिख लियो सारे इस बात को। जब आए हैं तो पूर्ण रूप से जीत करके जाएंगे, और कानून भी इस पे बनवा के जाएंगे, ठीक है। कह दिया था ना कि बिल रद्द करवा के जाएंगे, बॉर्डर पे से हिलेंगे। दिल्ली में ही है, किसान भी दिल्ली में है, बॉर्डर पे है किसान भी, और ट्रैक्टर भी है, क्या बता रही है। तो क्या लग रहा है क्या होने वाला आगे? कुछ किसान भी डटे हुए वहीं पे। 29 तारीख की बड़ी अनाउंसमेंट थी, वो भी नहीं हो पाया, कैसे देखते हैं? देखिए 29 तारीख को जो अनाउंसमेंट थी ये थी कि एमएसपी पे बिल, ये अगर वो करते हैं, एमएसपी पक्की करते हैं, और जो बिजली पराली वाला है उसको ये करते हैं तो हम जाएंगे, ये वाली बात तय थी। तय ये नहीं थी कि आधा अधूरा ज्ञान और पूर्ण रूप से चल दो, ये नहीं था तय। और रही बात तय की, ये नहीं बताएंगे हमें कि हमें क्या करना, ये हमें तय करना है, ये किसान को तय करना, ये जनता को तय करना कि वो क्या करेगी, ये थोड़ी बताएंगे। इन्होंने तो बता दिया 11 महीने पहले एक चैनल बखान करता था खालिस्तानी पाकिस्तानी के, तो बता दिया इन्होंने क्या करना। अब हमें पता हमें क्या करना, तो हमें जो करना हम वो करेंगे। जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, जैसे आपने बताया सुप्रीम कोर्ट के वो हैं, तो वो बिना तथ्य के नहीं बोल सकते, तो उन्हें कुछ इसमें लगा होगा तथ्य, और उन्हें पूर्ण रूप से जानकारी होगी। कोई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरीके से नहीं बोलेगा, तो उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली होगी। अगर इस तरीके के इनको नियुक्त करा जाता है, अभी आपने देखे इतने ट्वीट इतने खिलाफ आते थे, किसानों के इतने खिलाफ आते थे, तो कुछ नहीं होती थी कार्रवाई। अभी आप किसी पार्टी से हो सके या किसान परिवार से होकर के आप कोई ट्वीट कर दो तो आपको दुनिया घेरने लग जाएगी। तो ये बड़ी समस्या हमारे देश में। पूनम, जो आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, जिस तरीके यहाँ पे भी मुकदमा बना है मुँह पे कुछ क्या मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जिस तरीके से अभी संसद में हंगामा चल रहा है, कांग्रेस के भी कुछ सांसद जो है निलंबित कर दिए गए हैं, और राज्यसभा सभापति द्वारा बोला गया है कि माफी मांगे उसके बाद ही रद्द होगा निलंबन। देखिए जो ये सिलसिला चल रहा, ये सिर्फ जो विपक्ष की पार्टी है, तो अब क्या करोगे आप? कहीं दिख रहा बाबा साहब जो संविधान लिख करके गए थे देश के लिए, वो दिख रहा है कहीं इस लोकतंत्र देश में? दिख रहा आपको? कहीं नहीं दिख रहा ना। अपने वालों को पीछे वाले गेट से एंट्री करवा देंगे, लेकिन जो हमारे वाले हो गए, आपके वाले हो गए, विपक्ष वाले हो गए, उनका क्या होगा? मेन मुद्दा इस बात पे, मेन फोकस इस बात पे करो। वो तो हो गए, माफ़ी मांगनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है मेरे नज़रों में। अगर कुछ देश हित में होता हो या किसी के परिवार के हित में भी होता तो मेरे हिसाब से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होगा। सोशल मीडिया पूरा कमांड जो है बीजेपी के लोगों में देखा जा रहा है, जिस तरीके से फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी 5 जनवरी को नए रेगुलेशन। अरे ये कुछ कर लो, ये देश में हमें ना 5 राज्यों में चुनाव है 2022 में, ठीक है, ये कुछ कर लो, चाहे विपक्ष गठबंधन की सरकार बना ले, अगर कोई अकेले भी नहीं बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी 2022 में, लिख लियो सारे इस बात को। कभी हम कह रहे हमारे दिल कर रहा, हमारी अंतरात्मा गवाही दे रही, और उन बुजुर्गों की आत्मा गवाही दे रही जो वहाँ बॉर्डर पर बैठे थे, और वो एक परिवार चीख चीख के कह रहा जिनकी शहादतें हुई थी, इसलिए कह रहे हैं हम। 2 बड़े चैलेंज है। उत्तराखंड में कह दिया कि 70 में 70 सीटें आएंगी, यूपी में भी कह दिया कि अरे तुम भूल जाओ, 70 की जगह 7 कह में वे, ध्यान न रहते तुम्हारे, भूल जाओ, तुम गलत फैला रहे हो। यूपी में फिर 350, यूपी में 3 आएंगी। पूनम पंडित, हाँ 3, 1 0 और लगा दी 3 पे आगे। पंडित चुनावी मैदान में कहाँ नजर आएंगे? पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, मैं भारत से हूँ, पूरे देश में मेरी आज़ादी पर रोक थोड़ी है कोई। या मैं उत्तर प्रदेश में सिमट कर रहूँ, या मैं देश में ना घूमूँ, या मैं अपने जिले में रहूँ, पूरे 403 विधानसभाओं पर नजर आएंगी, नहीं आ रही हूँ। पिछली 30-35 विधानसभाएं भी मैं कवर कर चुकी हूँ, तो आऊँगी पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं पर नजर आना चाहिए। अहम योगदान होना चाहिए राजनीति में। जब आपने पैर घुसा दिया तो पूरे घुसो। क्या एमएसपी पर गारंटी कानून के लिए सरकार कह रही है कि टाइम लगेगा? काय को लगेगा? ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ रही सरकार? हमें भी पता है, एसी में बैठे रहे, 2 साइन करने पड़ा, बात खत्म।
इतनी तो हमें भी पता। जब ये बैठक नहीं बुलाते, बिल पास करे, जब बैठक नहीं बुलाई, विपक्ष को बहस नहीं करने दी, और अब जो इन्हें रद्द करने पड़ रहे तो वैसे चिल्लाए जा रहे, बौखला रहे। हालत ज़्यादा खराब हो रही। जब आदमी दिमागी रूप से पीड़ित हो जाता है तो ऐसी समस्याएं होती हैं। तो ध्यान न रखें, सरकारी खर्चे पे इनका इलाज करवा में, बात खत्म। मैम, योगी जी तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा विकास हुआ, 350 पार हो रहा है, लेकिन आप लोग बार बार नकार रहे हैं। अभी एक लड़की जो है वो करने जा रही थी पेपर देने, उत्तर प्रदेश का दरोगा का बलात्कार होगा, मीडिया ने दबा दिया। वो पता आपको इस बात का? पता है ना? फिर यही मीनाक्षी लेखी सांसद थी, एक बेटी का बलात्कार हो गई में, या उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी कहाँ है? और ये इतने नरसंहार करे इन्होंने, और हाथरस कहाँ है, उन्नाव कहाँ, बरेली कहाँ, मुरादाबाद का, सारे उत्तर प्रदेश और भारत में ही है। कहाँ जा रहे हैं? कौन जा रहे? मीडिया तक को नहीं जाने दिया था, मीडिया तक को हाथरस कांड में। तो हमारी भी सुन ले भाई, थोड़ा थामस तरक। एक तरफ तो तुम जो है एक बुलडोजर चढ़ा दो एक घर पे, एक माफिया के घर पे, और उधर तुम गरीबों के और मजदूरों को। आपने देखा हरियाणा में ये कौन सा जगह था अभी, ये जहाँ होटल का वो रहा है, वो पूरी के पूरे सिस्टम, पूरा गांव ही खाली करवा दिया, रोड पे पड़े हैं लोग। पता आपको इस बात का? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में आपने देखा नहीं था क्या माहौल था, क्या आलम था? देखा था ना रोडों का। कोरोना काल हुआ था, एक परिवार के घर आप बुलडोजर चलवा, हजारों परिवारों को आप बेघर कर दो, तो कहाँ कुछ आ रहा तथ्य नजर? सिर्फ मीडिया में सुर्खी लेने के लिए, मीडिया में जो सरकार यूं कर रही, अरे वे हजारों परिवार वे भी दिखाओ ना जो नंगे पैर गए थे भूखे, जिसका सोनू सूद ने साथ दिया, उन्हें भी दिखाओ ना मजदूरों को। सोनू सूद पे ईडी जांच बैठा दी, कौन से नेता पे बैठ गई ईडी जांच? बैठी किसी पे? भारतीय जनता पार्टी के। तो दागी होगा उसी को, जी को डाउट होगा, शक होगा उसी को पे ईडी बैठेगी ना मैम। अच्छा, किसी को पैसे सोनू सूद पे क्या दाग है? कुछ कर दिया उनने देश में, कुछ फोड़ दी। फंडिंग का आरोप था, तो जांच आरोप। अच्छा, एक गृह मंत्री, राज्य मंत्री का बेटा है, उसको पहले नोटिस चिपकाया जाता है कि तुम्हें गिरफ्तार करने के वो है, ठीक। और एक तरफ आप बिना जांच पड़ताल के उनके घर पर ताबड़तोड़ ईडी भेज दो। तो एक देश में दो कानून, किसने बताया? क्या लिखा है संविधान? क्यों दो ही नहीं है? आप एक तरफ दिखा रहे हो गृह राज्य मंत्री का टैनी के बेटे को इतने अच्छे तरीके से इनविटेशन दे रहे हो कि आप पे मुकदमा जी है चिपका। कभी इतिहास में हुआ किसी मुलजिम को आपने नोटिस चिपकाया, पुलिस ने नोटिस चिपका? हुआ कहीं? नहीं हुआ। फिर वो टैनी वाला कांड देखो आप, फिर आप सोनू सूद वाला देखना, फिर आप स्वरा भास्कर वाला देखना, ये सारे देखना। फिर आप नहीं, विपक्ष जो है पार्लियामेंट में क्यों? अरे इन्हें 7 साल से इन्हें विपक्ष करते होगे, कांग्रेस करते हुए इतना ये विकास करते हुए कुछ हो लेता। आगे बताओ। बहुत ज़्यादा हो रहा है पार्लियामेंट में, संसद भवन में विपक्ष पर एक बड़ा हमला है कि आप जो है पार्लियामेंट सेशन को अच्छे तरीके से चलने नहीं दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जब राहुल गांधी शहीद हुए थे, किसान उनके लिए हाथ जोड़ करके नमन कर रहे थे, तो इनके संगी नेता शोर मचा रहे थे। ये देखो आप, शहादतों पे भी ये शोर मचावे, चिल्लावे। हमारे यहाँ पे एक कहावत है, लाशों पे गिद्ध मुस्कुराते हैं, ठीक। तो ये काम इनका है। तो ये तो संसद अगर सही के लिए आप आवाज उठाओगे तो ये नहीं कहेंगे सारा सिस्टम इनका, सारा ईडी पीडी मीडिया फलाना ढहका, सारा मंत्रिमंडल है, सारा हिसाब किताब इनका। भैया इन पर चाहे तुम कुछ कहवा लो, भाई इनका ही था सारा सिस्टम। जिस हम सवाल किससे करेंगे? हमें किससे हक है करने का भाई? हमें उससे हक है, नतमस्तक है जिसके सामने देश का मीडिया चौथा स्तंभ कहे जाने वाला, जिसके हाथ में सत्ता है, पावर है, पावरफुल है, उन्हीं से तो कहेंगे। और उनसे कहते हैं तो मुकदमे लेकर अपने घर चलते हैं हम। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। ऐसे लोकतंत्र देश में पहला हुआ है कभी? आप इतिहास उठाकर देखना, 1947 के बाद, 1957 के बाद जब पहली सरकार बनी थी, कोई भी सरकार ने इतनी नाइंसाफी नहीं करी मजदूर के साथ और किसानों के साथ। उत्तर प्रदेश में एक तरफ समाजवादी पार्टी है, एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस अपना पैर कैसे जमा पाएगी? क्यों? कांग्रेस तो पूरे देश में पैर जमा रही है। कांग्रेस ने देश को दिया है, तो ये ज्ञान न बांटे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया या कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। कांग्रेस ने वो दिया जो दूध यूं पक रहा है ना, जिसे भाजपा वाले मलाई खा रहे, वो कांग्रेस ने दिया। देश में सुई ना बनाई, गाड़ी का सपना कांग्रेस, ये जिन रोडन पे घूम रहे हैं सब राजीव गांधी जी की देन है। ये मत बताओ कांग्रेस ने कुछ दिया है? कांग्रेस ने ऐसे प्रधानमंत्री दिए। सारे नमाजवादी एक साथ हो जाए तब भी कुछ नहीं होने वाला है। अब ये ज्ञान की बात है, सोचने के लिए उनके लिए जो अपनी वोट बांट लेते हैं, कट जाती है जिनकी वोट, ये बहुत समझने वाली चीज है। वोट बोल रहे हैं हमारे साथ, जो हमारे वोटर थे वो साथ थे। अरे भैया, बिहार चुनाव में जब ये गए थे ओबीसी जी, वहां पे क्या कर गए? वो जनता के सामने आ गया, उसका बेहतर रिजल्ट बिहार में देख लिया जनता ने, फिर उससे बेहतर, उससे ज्यादा वेस्ट बंगाल में देख लिया, अब यूपी में समझ रहे सब। दिल्ली में फरवरी में तो नमाज पढ़ने में क्या कुछ मुश्किल है? देखिए मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सनातन धर्म से बेशक हूँ, लेकिन मेरा सनातन धर्म ये नहीं सिखाता कि मैं किसी के धर्म का अपमान करूँ या किसी को ठेस पहुँचाऊँ या उनकी पूजा पाठ में मैं कुछ अड़चन अड़ाऊँ। ये मेरे विचार है, मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी के कैसे विचार है।